बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुसरत कुकिंग चैनल। मुसरत कुकिंग चैनल में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ईद स्पेशल पेशावरी कहवा, और साथ हम अरबियों की चाय भी बताएंगे। ईद पे सब ने गोश्त खूब खाना है, इसलिए आपको आपके हाजमे को अच्छा बनाने के लिए हम साथ ये कहवे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो आइए फिर कहवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये चीनी लेंगे हम 1 टेबलस्पून पेशावरी कहवा, 1 टेबलस्पून सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये तकरीबन 6-7 होंगी। इनको हमने कूट लिया है ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो अच्छी सी कहवे के अंदर आए। ये 1 टेबलस्पून सब्ज़ चाय है, आप सब्ज़ चाय भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पेशावरी कहवे की पत्ती नहीं है तो आप सब्ज़ चाय भी ले सकते हैं। आधी गठी पुदीने की है। आइए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी को हम अच्छी तरह बॉईल करेंगे ताकि पानी जो है ना वो पक जाए। ठीक है, पानी को आपने अच्छी तरह पकाना है। पानी बॉईल होता है फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करें। देखिए पानी हमारा अच्छी तरह पक गया है और बहुत अच्छी तरह बॉईल भी हो गया है। मैंने एक चनक ले लिया है, आप चनक की जगह पे थर्मास भी ले सकते हैं। मेरे पास चनक है तो मैंने चनक लिया है। ठीक है, चनक के अंदर हम पेशावरी कहवा शामिल करेंगे। हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। और पानी को ऐसे मिक्स करेंगे। 2 दफ़ा हम ये अमल करेंगे ताकि पत्ती का कड़वापन जो है वो निकल जाए। ठीक है, मैं पानी को घरा लूँ। ये अब दूसरी दफ़ा फिर हम पानी शामिल करेंगे उबलता हुआ 1 टेबलस्पून। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे और पानी को घरा देंगे। अब हम उबलता हुआ पानी शामिल कर देंगे। बहुत इजी रेसिपी है ये पेशावरी कहवे की। ये देखें चने को मैंने पानी से भर दिया। अब हम सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे और कहवे को चूल्हे के ऊपर दम पे रख देंगे ताकि एक दफ़ा फिर इसको बॉयल आ जाए पत्ती को। कि पानी जो है वो बॉयल हो रहा है बस। अब इसको हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए चने के अंदर दम पे रखेंगे कहवे को। ये स्टेप 1 में मैंने आपको पेशावरी कहवा बताया है। स्टेप 2 में आपको मैं अरबियों की चाय बताऊंगी। ठीक है, दोनों ही जब आप बड़ी ईद के ऊपर गोश्त खाएं दोनों ही हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और पीने में भी इसका जायका बहुत अच्छा है। अब हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी की जगह पे आप लेमन भी डाल सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया हमारे कहवे का, पेशावरी कहवे का। अब मिक्स करेंगे। बड़ी ईद पे आप गोश्त खाते जाएं और पेशावरी कहवा पीते जाएं। अब स्टेप 2 में हम आपको अरबियों की चाय बताएंगे, अरबियों की टी। दोबारा से मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया है अरबी चाय बनाने के लिए। ठीक है, पानी हमारा बॉयल हो जाए फिर मैं आपको देखें। दोबारा से मैंने पानी रखा था तो पानी अच्छी तरह बॉयल हो गया और पक भी गया है। अब हम दोबारा से इसके अंदर सब्ज़ चाय की पत्ती शामिल करेंगे और दोबारा से 2 दफ़ा पानी निकालेंगे ताकि पत्ती का कड़वापन खत्म हो जाए और इसका कड़वा पानी फेंक देंगे। अब हम पुदीने की टहनियाँ जो है ना वो मिक्स कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे चनक के अंदर और ऊपर से उबलता हुआ खौलता पानी शामिल कर देंगे। ये देखें इतना मज़े का इतना टेस्टी ये कहवा बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको दोबारा से हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे। मेरे पास तो ये चनक है इसलिए मैं रख रही हूँ। आपके पास अगर थर्मास है तो आप थर्मास के अंदर पत्तों को शामिल करके पुदीने की टहनियों को शामिल करके ऊपर से आप ढाँप के दम के ऊपर रख दें 5 मिनट के लिए और फिर आप सबको
कहवा बना के पिलाएं। ये देखें हमारी अरबियों की चाय बहुत अच्छी तरह तैयार के अंदर हम अरबियों की चाय शामिल करेंगे। इसको ऊंचाई के ऊपर रख के डालें। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है चाय का। अब हम चीनी शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली चाय है ये। ईद के ऊपर आप बनाएं और गोश्त जब खाएं और उसके बाद आप इस कावे को भर भर के कप पिएं। ये हमारा अरबियों की चाय रेडी है और साथ ही पेशावरी कहवा रेडी है। इस रेसिपी को ईद पे बनाएं और अपनी फैमिली को भी और अपने मेहमानों को भी पिलाएं। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।